आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी का दिन है कि मैं अपनी एक बहन जिन्होंने मुझे भाई माना, सीमा जी, जिनको किन्नर के रूप में आजकल हम लोग जानते पहचानते हैं, मेरे मन में बड़ी तमन्ना थी लंबे समय से कि इनके बारे में जाने। इनका कई बार बड़ा भयानक खतरनाक रूप सामने होता था। डरते थे हम लोग कि नाराज हो जाएं तो अभी क्या कर दें, और खुश हो जाएं तो इनका आशीर्वाद बहुत अच्छा माना जाता है। ट्रेनों में और इधर उधर कई बार हम लोगों ने देखा तो मन में हमेशा ये रहता था कि इनके बारे में थोड़ा जाने गहराई से, और कई बार मन में सोचने पर लगता था कि वो भी इंसान है, उनके अंदर भी दिल है, उनके अंदर भी तमाम तरह की पीड़ा होगी, किसी से लगाव होगा, किसी से जुड़ाव होगा, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उनकी ज़िंदगी को लेकर के हमारे कानून में, हमारे समाज में और समाज के लोगों में शायद उतनी संवेदना नहीं। लोग मान लेते हैं कि ये कमा लेंगे, खा लेंगे, जो कर लेंगे, इनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं सोचता। बाकी लोगों के बारे में सोचा जाता है। अभी आज मैं इनसे कई चीज़ें जानने की कोशिश किया, कुछ चीज़ों इन्होंने बताया भी है। इनको क्यों हाशिए पर रखा गया है, क्यों इनके बारे में लोग नहीं सोचते, उसमें एक बात ये भी मेन है कि इन्होंने बताया कि इनके पास पहचान पत्र नहीं है, इनके पास मतदान करने वाला वोटर आईडी नहीं है। इनके नाते कोरोना जैसी भयानक त्रासदी में भी इन लोगों को कोई राहत, रियायत, कोई मदद नहीं मिल पा रही है। तो एक हमारे पूरे समाज में इनकी भी एक संख्या है, और हमारे देश का एक भी नागरिक, एक भी इंसान अगर पीड़ा में है, संकट में है, तो हम कैसे मान लें कि हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी 100 तले मकान बन रहे हैं, अट्टालिकाएं बन रही हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, लेकिन वहीं आज सीमा बहन जैसी लोग हैं जिनके पास न घर है, न कोई ऐसी व्यवस्था है, ये भी इंसान है, कैसे जीते हैं, कैसे क्या करते हैं। और नहीं तो और हम लोग कई बार इन पर तोहमत मार देते हैं कि ये तो ऐसे करते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सबसे जबरन करके पैसा मांगते हैं। अरे भाई, इनके पास रास्ता क्या है, हमने दिया क्या, इनको सिखाया क्या, इनके अंदर हुनर क्या दिया, इनको कौन सा रोजगार जोड़ने की हमने कोशिश की। ये पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, और कहीं न कहीं सरकार, समाज दोनों से हमारी गुजारिश है कि इनके प्रति संवेदनशील ढंग से सोचें। ऐसा न करें कि मान लें कि ये बस समाज के हमारा कोई मतलब नहीं है, इनके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो बहन सीमा जी, आप जो भी कुछ बताना चाह रही हैं, थोड़ी अपनी बात बताएं। जैसे एक मैं जानना चाह रहा था कि आप में पुरुष और औरत दोनों होते हैं क्या? हाँ जी, देखें, जैसे औरत मर्द होने, हम तो मर्द में भी नहीं हैं ना औरत में भी हैं। हमें तो मालिक ने बिगाड़ी दिया है, और जैसे तैसे हम बीत रहा है हमारे ऊपर। मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारा भी गुजारिश है कि हमें उस लायक करें, हमें भी कुछ कोशिश करके हमको उस युग पैदा उस जगह करें। हम और कुछ कह नहीं सकती, आप जैसे कहें वहाँ मैं मिल सकती हूँ। हर बात को आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी भाई बात माने, और एक और ऊपर बिल्कुल। देखिए, आज हम पहली बार आपसे मिल रहे हैं, ये आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। हमारा आपका एक भाई बहन का संबंध जुड़ रहा है, और हम मिल करके और आपके समुदाय के जितने लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। मैं सब लोगों को उनसे भी हम बात करेंगे कि जो हमारी शासन, सरकार, सत्ता और समाज के लोग हैं, उनके सामने ये बात रखी जाए कि ये भी लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, ये भी भारत के संतान हैं, ये भी उतने ही देश के प्रति प्यार रखते हैं। अभी पाकिस्तान से युद्ध होता है तो इनके भी मन में अपने भारत के प्रति प्यार होता है। किसी से, जहाँ हमारे देश की बात आती है, वो किसी से कम नहीं है। और आज तो उदाहरण है, इनमें से भी गोरखपुर जैसे शहर के चेयरमैन होने का, सामाजिक कार्यकर्ता होने का, दक्षिण भारत से विधायक होने के तमाम सारे ऐसे उदाहरण आए हैं। इनके अंदर भी कुदरत ने वो सारी कुवत दिया है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी कमी से हम इस ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कई मामले में ये लोग जो साधारण राजनीति से लेके विभिन्न कामों में जो लोग हैं, जैसे कहा जाता है कि आज औरत हर काम कर सकती है, मर्द हर काम करता है, तो क्या ये इसमें से कोई ऐसा काम है कि जो नहीं कर सकें? ये सारे काम कर सकती है। तो हमारी ये सोच है कि हम आप लोगों को एक साथ जुटाएं, और जो शासन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे एसडीएम हुए, बीडीओ हुए, उन तक हम बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप भी हमारे समाज के अंग हैं, अपने हैं। आपके बारे में भी शासन और कानून उतना ही जिम्मेदार है जितना बाकी लोगों के लिए। तो आपसे आपकी बात जाने, जुड़ाव हो। मैं तो कहूँगा कि सरकार को अपने तरफ से चाहिए कि आप लोगों को पहुँच करके वो जानकारी लें आपके बारे में,
और आपकी जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, उनको दूर करने का काम करें। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि आपके से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनका धीरे धीरे हम लोग एक बनाएंगे, डायरेक्टरी बनाएंगे, उनके नंबर भी लेंगे और उनकी समस्याओं को भी रेखांकित करेंगे और उसको एसडीएम से लेकर के, जिलाधिकारी से लेकर के, प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के और देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, हम लोग विश्व स्तर पर इस बात को उठाना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के लोग होंगे और सामाजिक परिस्थितियों में कहाँ क्या झेल रहे हैं, इसके लिए काम करेंगे। तो आपने मुझे भाई माना, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मुझे उन लोगों से जोड़ने का काम करें। मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी जो ये टीम बनती है, इसमें आपकी मुखिया कौन है? हमारे मुखिया तो रेखा प्रधान जी हैं, देवगांव के। अच्छा, वो जान रहे, रेखा प्रधान बता। अच्छा, वो प्रधान देवगांव की प्रधान रही हैं जी। अच्छा, हाँ, अभी भी है? नहीं, अभी नहीं। अब वो जब थी तो वो थी, अब तो हम ही लोग रह रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो रेखा प्रधान जी को अपना मुखिया मान करके उनके साथ जुड़ी है? उनके साथ तो सबकी नाम तो नहीं जान पा रही हूँ, संख्या भी नहीं जान पा रही हूँ। अच्छा, मैं जो अभी सीमा जी ने बताया, लालगंज विकासखंड के देवगांव गांव में पूर्व प्रधान के रूप में रेखा जी, रेखा किन्नर, जिनको आप गुरु कहती हैं कि दादी कहती हैं? आप दादी कहती हैं। उन्होंने वहां के चुनाव को जीत करके, ये एक आश्चर्यजनक बात है क्योंकि इनकी संख्या तो उतनी नहीं है, जरूर कोई लोकप्रियता होगी, जरूर कोई विशेषता होगी, जरूर तो कहीं न कहीं निकल करके आया कि हमारे ये जो भाई बहन के बीच, ये जो कभी भाई बहन के रूप में ही हम इनको मानते हैं, जो इनके अंदर भी एक कुवत है कि एक ग्राम प्रधान की भूमिका ये बेहतर ढंग से निभा सकती हैं। जैसे चेयरमैन की भी भूमिका गोरखपुर में आशा जी ने निभाया। तो ये इतनी बड़ी इनकी खूबी, कुवत और इनकी जो प्रतिभा है, उसका कैसे सदुपयोग हो, इस पर आगे सोचना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमेशा ये लोग इसी तरह से तबाही की ज़िंदगी जिए कि कोरोना जैसा संकट आ जाए तो ये कहीं समाज में भी न निकल सके, इनको खाने पीने तक की भी दिक्कत होने लगे। इनके पास छत नहीं है, घर नहीं है, ज़मीन नहीं है। ये भी भारत के नागरिक हैं, इनको ज़मीन तो हो, एक टुकड़ा, एक छोटा सा घर तो हो, ताकि आदमी को एक तसल्ली हो, चैन की ज़िंदगी जी सके। तो ये पीड़ा पूरे समाज और सरकार के सामने मैं प्रकट करना चाहता हूं और ये मेरी पहली कोशिश है। मैं फिर बार बार इन लोगों के पास जाऊंगा और मैं इसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता हूं कि इनके लिए सरकार कुछ करे, विचार करे, क्योंकि ये भी उतने ही हकदार हैं सारी सुविधाओं के और उतना ही प्यार है इनको इस देश की धरती से। तो फिर इनके साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? ये एक सवाल है। आपने मुझे भाई कहा। आजकल एक त्यौहार चल रहा था, रक्षाबंधन। मुझे तो उस रक्षाबंधन पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि बहन भाई के हाथ में बांधती है कि मेरी रक्षा करो। हो सकता है उसके प्रति थोड़ा रक्षा की भावना हो, लेकिन समाज में वही भाई कई जगह जाकर के बहुत सारे गलत काम भी करते हैं, तो उस रक्षा का कोई मतलब नहीं बनता। आप मुझे अपना भाई मान रही है ना? तो मेरे पीठ पर कम से कम हाथ रखिए, मेरे पीठ पे हाथ रखिए। हाँ, नहीं देंगी आशीर्वाद? सुनिए, काहे नहीं दूंगा? मेरे पीठ पे हाथ रखिए। नहीं, आप तो हमारे भाई। उससे क्या? आप आप उस खास जगह से हैं, इस नाते आप चाहे उम्र में छोटी हो, बड़ी हो, जो भी हो, मैं आपका साथ चाहता हूँ, मैं आपका हाथ चाहता हूँ। देखें, आप हमारा भाई तो बन ही गए हैं। बस बहुत अच्छा, यही मैं चाहता था। मैं मानती हूँ, हर समय भेंट करूँगी। बिल्कुल भेंट करिएगा। आप जब भाई निकल गए तो हमारी मदद करिए कृपया। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी गरीबी को टालिए। बिल्कुल, हर तरह से जब भी जहाँ भी बुलाएंगी तो आप आइएगा। बिल्कुल मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। मैं बहुत कुछ सोचा हूँ, अभी आज सारी बात नहीं बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ा जाए, क्योंकि लोग किसी चीज़ में उद्घाटन कराते हैं। 15 अगस्त का त्यौहार शायद नहीं हम लोग बना पाएंगे पर्व इस बार, नहीं तो मैं 15 अगस्त का झंडा आपसे विद्यालय का फहरवाने के लिए आज ही निमंत्रण देता। अभी पता नहीं कोरोना क्या पोजीशन रखेगा जी, तो फिर भी मैं चाहूँगा कि आप कोरोना हो न हो जो हो, आप 15 अगस्त का झंडा मेरे साथ आकर के आपको फहराना है। सुबह 7-8 बजे आप आ जाइए। ठीक, 1 घंटे का समय आप लेंगे। हाँ, और अकेले थोड़ी आऊंगी, और लोग भी बिल्कुल सबको लेके आइए। आज मेरा निमंत्रण है, 15 अगस्त का झंडा इस बार
आपको कराना है। आधा आपकी घंटा टीम को में आऊंगी, उनके बाद तो फिर मैं चली जाऊंगी। हाँ, टाइम की बात हो जाएगी। नंबर आपने जो दे दिया वो सही है ना? और एक आध नंबर दे दीजिए कि बाई चांस नहीं, काम और तो करे तो। नंबर नहीं।